हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइरो हब पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इससे रिलेटेड सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं और उनका हमें क्या आंसर लिखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी। या फिर तीसरा क्वेश्चन आ सकता है जिसका भी आंसर सेम होगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा और वो सेम आंसर क्या होगा कि जो पार्टी है वो बहुत सारे फंक्शंस निभाती है, जैसे कि इलेक्शन को कंटेस्ट करती है, बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को जनता के सामने में रखती है, हमारे देश के लिए कानून बनाती है, सरकार बनाती है, सरकार को चलाती है। और जो पार्टी जीत नहीं पाती वो अपोजिशन का रोल निभाती है, पब्लिक ओपिनियन को सेव करती है और बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स को गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट करवाती है। इसीलिए तो पॉलिटिकल पार्टी हमें नेसेसरी है। ये सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ही पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए नेसेसरी है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटीज है ताकि ये सारे फंक्शंस को अच्छे से किया जा सके। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सेम लिखना है। जो इसके फंक्शंस होंगे वही इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है। वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो ये सब फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यदि पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो ये सब फंक्शंस को कौन परफॉर्म करेगा। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, यदि एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, अभी की जो मॉडर्न समय की डेमोक्रेसी है वो भी पॉलिटिकल पार्टी के बिना नहीं चल सकती है, तब आप लोग क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, उसे आप लोग समझ लीजिए। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि हमारे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सभी कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट है, सभी लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई पार्टी की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जरा सोचो कि सभी लोग तो एमएलए हैं, सभी लोग एमपी हैं, तो सब लोग अपने एरिया के बारे में, जिस एरिया से वो लोग चुनाव लड़ेंगे, जिस एरिया से वो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, उसी एरिया के बारे में तो वादा करेंगे ना कि भाई मैं अपने एरिया में, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में ये करवाऊंगा, यदि मैं चुनाव में जीत जाता हूं तो ये सब करवाऊंगा। तो क्या बस उतना से ही हमारा देश चल जाएगा? बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जैसे रक्षा मंत्रालय, उसके बाद से इंटरनेशनल अफेयर्स, उन सबको कौन देखेगा भाई? सब कोई तो अपने एरिया के लिए ही जिम्मेवार होंगे, सब कोई अपने एरिया का ही सिर्फ जिम्मा उठाएंगे, उसी के लिए वादे करेंगे। कोई ये नहीं सोचेगा कि हमारा देश कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री फिर कौन बनेगा? सब कोई एमएलए है, एमपी है, सब कोई बराबर रहेगा, एक पद पर सभी लोग हैं, तो सभी लोग के बीच में कंपटीशन होने लगेगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। कोई एक आदमी चूज ही नहीं हो पाएगा कि जो प्रधानमंत्री बने, होम मिनिस्टर बने, डिफेंस मिनिस्टर बने, क्योंकि सभी लोगों को सिर्फ इतना ही अधिकार है कि आप अपने एमएलए को, आप अपने एमपी को, जो आपके एरिया से खड़ा है, सिर्फ आप उसी को जिता सकते हैं। तो कोई भी बन सकता है भाई। एक जो गुंडा बदमाश होगा, जो उसमें आतंकवादी टाइप का आदमी होगा, वो सबको डरा धमका कर बोलेगा मैं बनूंगा, तुम लोग सब कोई बैठो। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? डिक्टेटरशिप जैसा माहौल हो जाएगा, कुल मिलाकर डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो बिना पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक प्रोग्राम को लाती है जो कि पूरे देश में लागू होती है कि यदि हमारे मेंबर्स जीत जाते हैं तो हमारे तरफ से प्रधानमंत्री ये बनेंगे, होम मिनिस्टर ये बनेंगे, पहले ही सभी का चेहरा दिखा देती है कि ये पीएम बनेंगे, ये होम मिनिस्टर बनेंगे, ये डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे, और हमारा प्रोग्राम ये है, हम जीतेंगे तो ये सब काम करेंगे। अपना पॉलिसीज को बता देती है, प्रोग्राम को बता देती है, तो लोगों को आसानी हो जाता है कि लोग अपने देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और यदि पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो तो उससे आप लोग अपने एरिया के बारे में सोचेंगे, सब लोग अपने रीजन का ही डेवलपमेंट सिर्फ हो पाएगा। आर्मी वगैरह जो है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, इंटरनेशनल अफेयर्स वाला जो सब मिनिस्ट्री है, वो सब तो बर्बाद ही हो जाएगा और हमारे देश पर काफी ज्यादा संकट आ जाएगा यदि पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है आप लोगों को समझ में आ गया। अपने मेंबर्स का पैनल बनाती है, जनता के सामने रखती है, अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को दिखाती है कि यदि हम जीतेंगे तो ये सब काम करेंगे, यदि आपको पसंद है तो आप जिता सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि मॉडर्न डेमोक्रेसी बिना पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकती है। चलो, इतना तो सब लोगों को समझ में आ गया कि भाई पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए जरूरी है, हमारी डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज के बिना अधूरी है, एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर एक देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए।
तो हमारे देश इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 750 पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन ये सारी पार्टी जो है वो इलेक्शन में एक्टिव नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारी पार्टी आज़ादी के बाद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली होगी कि भाई हम भी सरकार बनाएंगे, हम भी पीएम सीएम बनेंगे, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद वो सब उन लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया कि भाई मेरा इसमें कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई इसमें स्कोप नहीं है, और लोग पार्टी वार्टी छोड़कर इधर उधर मूव कर गए होंगे। तो वो पार्टी तो रजिस्टर्ड होगी तो रजिस्टर्ड है। इस तरीके से 750 पॉलिटिकल पार्टी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। कोई भी देश हो वहाँ का सोशल डिवीजन, जियोग्राफिकल डिवीजन तय करता है कि इस देश में कितनी पार्टी होनी चाहिए। जैसे अपने भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं माउंटेन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो उस एरिया का कल्चरल सिचुएशन दूसरा है, एजुकेशनल सिस्टम दूसरा है। केरला, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम दूसरा है, कल्चर अलग है। बिहार, यहाँ पर हर जगह अलग अलग कल्चर है, सोशल लाइफ है, अलग अलग डेवलपमेंट का मेजरमेंट है। तो एक पार्टी हमारे यहाँ कभी भी पूरे देश का डेवलपमेंट का मुद्दा एक साथ नहीं उठा सकती है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं जो जम्मू कश्मीर पर मेन फोकस करते रहती है कि भाई यहाँ हमें 370 हटवाना है या लागू करवाना है, यहाँ पर हम लोगों को ये दिक्कत हो रही है, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को एजुकेशन दे देंगे फ्री में, उनको पढ़ने लिखने के लिए भेजेंगे। लेकिन केरला में तो एजुकेशन ऑलरेडी है, तो वहाँ के लिए फिर दूसरी पार्टी का होना जरूरी है जो कि एजुकेशन पर कम, मेडिकल फैसिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, उस सब पर ज़्यादा ध्यान दे। और बिहार जहाँ पर एजुकेशन को बढ़ाने की जरूरत है, तो फिर यहाँ के लिए हमें कोई और पॉलिसी देने वाली पार्टी की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर कहने का सिंपल मीनिंग यही है कि हमारे यहाँ अलग अलग सिचुएशंस है, तो एक पार्टी से तो काम नहीं चल सकता है, क्योंकि एक पार्टी एक समय में एक ही पॉलिसीज और प्रोग्राम को जनता के सामने रख सकती है, और हमारे एक पॉलिसी एक प्रोग्राम से कोई काम नहीं चलेगा। जस्ट एग्जाम्पल कि एक पार्टी है जिसका नाम है ABCD, ठीक, एक पार्टी है ABCD। वो पार्टी बोलती है क्या कि पूरे देश के लिए कि अगर हम जीत जाएंगे तो सब लोगों को एजुकेशन दे देंगे फ्री में, जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा देंगे, कल्चर को बढ़ा देंगे। तो बिहार वाले लोग तो खुश हो जाएंगे कि भैया हमको जॉब की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। लेकिन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक जहाँ का एजुकेशन ऑलरेडी अच्छा है, तो उनको क्या चाहिए? उनको एजुकेशन नहीं चाहिए, उनका देश का डेवलपमेंट हो, वहाँ का रोड अच्छा हो, ब्रिज अच्छा हो, ये सब चीज़ों पर वो ज़्यादा फोकस करेंगे। तो साफ मतलब ये है कि हमारे देश का लोकल, जियोग्राफिकल, सोशल, ये सब सिचुएशंस अलग अलग है, तो यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं। अब कोई ऐसे भी देश है जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है, कुछ ऐसे देश है जहाँ पर दो पार्टी है, ठीक। तो चाइना की बात करते हैं अगर, तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वही पार्टी हमेशा से रूलिंग पार्टी रही है। चाइना में पॉलिटिकल पार्टी बनाना अलाउ है, आप पॉलिटिकल पार्टी को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी को आप इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करवा सकते, चुनाव लड़ने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां के संविधान में लिखा हुआ है कि पावर के लिए आप किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। तो आप वहां पर पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उससे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए आज तक वहां पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही राज है। वही अपने मान लो एक एरिया है जिसका नाम है XYZ, वहां पर अपने 2-3 मेंबर को उतार देगी कि भैया मेरे मेंबर ये है मंटू, चिंटू और पिंटू, 3 गो हमारे मेंबर हैं, ये हमारे पार्टी से है, आपको जो अच्छा लगे उसको चूज कर लो। तो आप जस्ट सपोज कि आप चिंटू को चूज कर लिए, ठीक। अब चिंटू भी तो वही बात बोलेगा ना जो कि पार्टी बोलती है, जो पार्टी का आइडियोलॉजी है उसी को फॉलो करेगा। यदि किसी को पार्टी का आइडियोलॉजी ही पसंद नहीं है, पार्टी का कोई पॉलिसी और प्रोग्राम पसंद नहीं है, तो चिंटू को चुनो, पिंटू को चुनो या मंटू को चुनो, कोई फायदा है नहीं फिर। तो वन पार्टी सिस्टम आप लोग समझ गए क्या होता है चाइना में, जैसे कि है कि एक ही पार्टी रहेगी, उसी के सरकार हर बार उस देश में बनेगी। अब कोई ऐसी देश है जैसे कि USA और UK, ऐसे देश है जहां पर दो पार्टी है, ठीक। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी है, लेकिन मेजर जो सत्ता में हमेशा आते जाती रहती है, कभी एक पार्टी आएगी या फिर दूसरी पार्टी आएगी, बस दो ही पार्टी हमेशा से सत्ता में आते जाती रहेगी, या तो पार्टी X आएगी या फिर पार्टी Y आएगी, यदि Y नहीं आई तो X आएगी, ठीक। वहां पर सब सेट है, या तो ए पार्टी नहीं तो ओ पार्टी, बस दो में से कोई एक ही पार्टी आ सकती है। तो मैं तो रहता तो भाई एकदम समझौता बना, भाई 5 साल तू कर ले, 5 साल मैं कर लेता हूँ, 5 साल तू जो कमाए उसको खा, 5 साल मैं जो कमाऊंगा उसको स्टॉक करके रखूंगा, अगला 5 साल जब तू आएगा तब। इस तरीके के वहां पर गुफ्तगू होते रहते हैं। अब हमारे देश में क्या है,
अब बात इंडिया की भी कर लेते तो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, जो आप लोगों को पहले ही समझा चुके हैं कि यहाँ पर बहुत सारी पार्टी है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे सोशल डिवीजन है, ज्योग्राफिकल डिवीजन है, तो एक पार्टी से तो काम चलेगा नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं, नेशनल लेवल पर भी अलग अलग पार्टियां हैं, रीजनल लेवल पर भी अलग अलग पार्टियां हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियां कुल मिलाकर, जिसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। जहाँ पर 2 से अधिक पार्टी हो उसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लिए। टाटा बाय बाय।